हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। पहला HAL आपने देख लिया, फिर दूसरा बात करेंगे अदानी पोर्ट और तीसरा बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर के बारे में। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तो इस वीडियो को पूरा फुल जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, ऐसे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपना पहला शेयर HAL के बारे में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो HAL यानी कि आपका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये जो है आपको शुक्रवार के दिन लगभग 2.5% बढ़कर बंद हुआ है। लगभग 2274 पे यहाँ पे जो गेंद लगभग यहाँ पे ट्रेड प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, 53 रुपये यहाँ पे भरा था उस दिन। मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि अभी इस शेयर में जो तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, जो नहीं जिससे नहीं मालूम मैं यहाँ पे बता दूँ। डिफेंस सेक्टर यानी कि यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे जो तेजस जैसी जो आपको जो विमान है वो यहाँ पे बनाती है, प्लस और सब भी यहाँ जो विमान है, जो आपको जो छोटे मोटे विमान है वो भी यहाँ पे कंपनी आपको जो बनाती है। प्लस यहाँ पे एक ऐसा जो संदेश यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि यहाँ से बाहर से भी इनका यहाँ पे जो तेजस जो आपका विमान है अपने भारतीय का, उसका आपको जो यहाँ पे देखने को मिला था ऑर्डर, इसके वजह से भी शेयर एक अच्छे खासी जो तेजी जो देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको तेजस का यहाँ पे कहाँ से पार्सल यानी कहाँ से भी आपका आ रहा था आपका ऑर्डर। तो पहला था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिला था आपका। ठीक है, फिर उसके बाद था आपका मलेशिया था। तो लगभग 2-3 यहाँ पे कंट्री से यहाँ पे आपको जो ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। और एक जो है सबसे वाली यहाँ पे एक सबसे जो गर्व की बात क्या है कि भारत से जो विमान आपको जो बाहर जा रही है, क्योंकि भारत ज़्यादातर आपको जो है दूसरे देशों से ही आपको जो विमान खरीदती है, जैसे कि आपको रसिया, आप जानते हो रसिया, अमेरिका, यहाँ सबसे ही आपको जो विमान खरीदती है। लेकिन अब जो भारत का विमान यानी जो तेजस है वो आप बाहर अब जा रहा है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आपको आ रही, जिससे होगा क्या कि कंपनी का यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू बढ़ने वाला है, साथ ही साथ प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ साथ ही आपको देश भी आपको जो तरक्की आपका होने वाला है। देखो यहाँ पे आप जानते हो किसी भी देश का आपको जो सबसे मेन आपको जो पावरफुल यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिफेंस। यदि जिस कंपनी का यहाँ पे डिफेंस यदि आपको जो मौजूद होता है, मजबूत होता है, तो उस देश को हराना ना के बराबर होता है और उससे लगभग सारे देश यहाँ पे डरते हैं। इसीलिए यहाँ पे भारत जो है डिफेंस में एक अच्छा खासा काम कर रही है। और आप जानते हो कि डिफेंस सेक्टर आज ना कल यहाँ पे जो है एक आपको जो हाई लेवल पे आपको जो जाने वाला है, इसलिए आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं शेयर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अभी जो अपना जो डिफेंस सेक्टर है वो ज़्यादा मजबूत उतना देखने को, हाँ यहाँ पे मजबूत है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा भी अपना जो विमान, आप जानते हो कि लगभग जो ज़्यादा से ज़्यादा विमान आपको जो बाहर से ही आपको जो इम्पोर्ट हुआ आपको जो आता है। तो इसके कारण मैं बोलूँगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म में सोचो तो लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि देश खुद अपना ही देश में यानी कि अपने भारत में ही खुद एक पर एक आपको जो विमान यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसके कारण मैं बोलूँगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर यहाँ पे सोचो और एक फ्यूचर का स्टॉक है। ठीक है, ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, आप जानते हो कि यहाँ पे चेक कर लें तो लगभग 1 सालों में ये कंपनी आपका जो है 62% तक आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे दी है। वही यदि चेक कर ले 5 साल का रिटर्न का तो लगभग 100% तक यहाँ पे गेन देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अब क्या करना चाहिए उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक मैं बोलूँगा अभी भी यहाँ पे जो तेज़ी और जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पे जो शेयर एक आपको जो हाई तेज़ी में जाता है, तो यहाँ पे एक गलती एक ऐसा मत करना कि आप जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जो क्वांटिटी में बाई कर लो, ऐसा गलती मत करो। ठीक है, मैं बोलूँगा यदि आपको ऐसा लगता है कि जो डिफेंस सेक्टर है आपको जो आगे जाके कुछ कर सकता है, तो आप अपने जो है यानी जो आप पैसा यहाँ पे जो चाहते हो लगाना उसका जो है 30% तक पैसा लगाओ, उसके बाद 70% छोड़ो। यदि डाउन आता है, यदि आपका एक ऐसा मौका आता है कि आपको एक जो है लगभग डिस्काउंट प्राइस देखने को मिलेगा, तो उस समय आप बाई करना, ऐसे होगा कि आपका जो है जो आपका प्राइस है वो आपका हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे आपको सही दाम में भी स्टॉक मिल जाएगा और आपका अफसोस भी नहीं लगेगा। क्या चीज़ से अफसोस नहीं लगेगा? जैसे मान लो यदि आपने बाई किया और जब आपको जब तेज़ी जब देखने को मिलता है, मान लो यदि आपको चल जाता है 2500 तक, तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने बाई नहीं किया उस समय, यार मैंने बाई किया होता तो लगभग यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ऐसा भी अफसोस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जो है 30% तक यहाँ पे पैसा लगा दो और 70% यदि आपको डिस्काउंट जाता है, ठीक है, यदि गिरता है, यदि एक आपको अच्छे प्राइस में शेयर मिलता है तो आप जरूर बाई कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आप जानते हो कि ये जो सरकारी कंपनी है तो लोग यहाँ पे डरते हैं PSU कंपनी से, लेकिन यदि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही रहेगा तो यहाँ पे सरकारी हो या प्राइवेट हो, खुद आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पे शेयर का दाम यहाँ बढ़ता जाएगा। यदि कंपनी का आपको जो रेवेन्यू यदि ग्रोथ आता है तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको जो कंपनी का प्राइस भी बढ़ता है, भी आप जानते हो। तो ऐसा गलती मत करना कि आप जो सरकारी कंपनी को देखकर आप यहाँ पे बाई मत करना, तो ऐसा गलती भी करके आप बाद में आप जो है पछता सकते हो।
तो किसी और का ना सुन के खुद से इसके बारे में जानो कि क्या ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन सही देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद ही आप सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा आपको लगाना है और आपको भी यहाँ पे समझना है, क्योंकि आपको भी भरोसा होना ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जो दूसरे के भरोसा में आप जो शेयर बाई कर लोगे तो फिर बाद में आप जो पैनिक होके एक अच्छे शेयर को भी आप जो लॉस में बेच सकते हो, तो वैसा गलती मत करो। उसके बारे में खुद से जानो तो एक आपका अलग से उस कंपनी के बारे में आपको जो भरोसा आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या हो कि लोग यहाँ पे कितना भी कहेंगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उस कंपनी के बारे में ज़रूर जानो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 5 मिनट टाइम लगा के आप जो गूगल में चेक कर लो कि कंपनी का आपको जो रेवेन्यू कैसा है नहीं है। यदि आप किसी भी शेयर के बारे में जानना चाहते हो तो यार जरूर कमेंट करना, मैं उसके बारे में एक अलग सा वीडियो जरूर बना दूंगा, जिससे उस कंपनी के बारे में लगभग आपको जो 70% तक डाउट आपका खत्म हो जाएगा। और जो 30% जो बच रहा है वो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से भी बहुत सारे शेयर में आपको स्टॉक्स में आपको जो हलचल देखने को मिलता है, इसकी वजह से मैं 30% तक आपको जो है छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो इस कंपनी का पी देखें तो मात्र जो 13 का ही पी देखने को मिलता है, तो समझ सकते हो इतना ज़्यादा हाई प्राइस जाने के बाद भी 13 का पी है, तो एक अच्छे चीप प्राइस में रेट मिल रहा है। उसका वैल्यूशन कहाँ तक जा सकता है ये भी आप समझ सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो कि इस शेयर का आपको जो क्या यहाँ पे एक आपका माइंडसेट क्या है, एक आपका जो बिजनेस क्या है, आप खुद इसके बारे में समझ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर ले हम सब अदानी पोर्ट्स के बारे में। देखो अदानी पोर्ट्स है, ठीक है, एक ऐसा अदानी ग्रुप का शेयर है जिसका पी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 ही शेयर है जिसका पी यहाँ पे कम है, बाकी लगभग सारे शेयरों का यहाँ पे पी आप जानते हो 800-900 तक यहाँ पे पी देखने को मिलता है। और यहाँ पे पी एक ज़्यादा हाई मैटर यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पी मैटर करता है। जानते हो कि यहाँ पे ज़्यादा हाई पी वाले शेयर को आप यदि बाई करते हो तो यदि बाई चांस यदि शेयर गिरता है तो आप समझ सकते हो यहाँ से कहाँ तक आपका वैल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। देखो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स जो है फिलहाल बहुत ही सुस्त शेयर है, ठीक है। जानते हो कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे कुछ महीने पहले से यहाँ पे कुछ भी आपको हलचल नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे स्टॉक्स भागता है। लेकिन अभी जो है एक सर्टेन लगभग मैं बोल सकता हूँ इस साल में ही जो तेजी देखने को मिली है, और लगभग यहाँ पे आपको जो है 20% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है। मैं थोड़ा चेक कर लूँ तो आप देख सकते हो कि लगभग 1 सालों में ये कंपनी जो है मात्र 15% का रिटर्न दी है, कम नहीं है, ठीक है। 5 साल चेक करें ठीक है 112%, वो भी यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग 2020 के पहले तो लगभग ये कंपनी को उतना ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे 112% का रिटर्न दे रही है। यहाँ पे देखो इस ग्रुप पे चेक करो तो यदि आपको देखने को क्या मिलेगा कि लगभग 5 साल में सबसे कम जो रिटर्न देने वाला यही एक कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी स्लो चलती है, लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है कि इसका एक जो है चार्ट है, यानी कि एक आपका जो रेजिस्टेंस एक जो आपका सपोर्ट है वो तोड़ चुका है। तो इसके वजह से यहाँ पे शेयर में आपको अच्छे खासा प्राइस भी देखने को मिल सकता है। तो इसको जरूर, यदि आपके पास एक लो प्राइस में तो आपको जरूर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जो सोच रहे हैं तो यहाँ पे यदि आपको बिजनेस इसका पसंद है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करना, वरना इसको आप जो अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। तो जिनके पास है वो जरूर आप होल्ड रखो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है शेयर में आपको अच्छा खासा गेन जरूर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे वो होल्ड करना चाहिए और सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना भी है, यदि मान लो आगे जाकर बढ़ता है तो ज़्यादा मत करना, आप जो 50% तक यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो 50% जरूर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पी कितना देखने को मिलता है, लगभग 39 का पी है। मार्केट कैप भी 1.77 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप छोटा नहीं है। आप समझ सकते हो लगभग जो है 2 लाख करोड़ तक के यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिलता है इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे हर चीज़ सही है, इसको जरूर आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, यानी कि हम जो शॉर्ट फॉर्म में यदि बोलें तो यहाँ पे इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे लगभग शुक्रवार के दिन यहाँ पे लगभग 3.25% तक यहाँ पे जो तेजी जरूर देखने को मिली है इस कंपनी में, लगभग 4410 पे यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लगभग 13,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। पी जो है लगभग 52 का पी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस स्टॉक्स को करना क्या चाहिए, देखो आप जानते हो कि ये स्टॉक्स का लगभग ऑलमोस्ट प्राइस जो 10,000 तक ये स्टॉक्स यहाँ पे गया हुआ था, और अभी कहाँ पे मिल रहा है 4410 पे मिल रहा है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर क्या करता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा देखने को मिलता है। अब जहाँ तक मैं बोलूँ तो ग्रोथ के नाम से इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल, एक ज़बरदस्त का पोटेंशियल यहाँ पे आपको मिल सकता है, नो डाउट। इसीलिए देखो ये कंपनी का जानते हो काम क्या, जिनके पास है वो यहाँ पे उन्हें पूरा को मालूम होगा। ये कंपनी का काम है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इनका काम देखने को मिलता है। यानी कि यदि मान लो यदि आप जो बिजनेस किसी को, यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो है सामान जो है एक सस्ते प्राइस में ये कंपनी क्या करती है कि एक जो है आपको सेलर से, ठीक है, एक सेलर से आपको जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे करवाती है, जो एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिलता है, और आप यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पे
पूरा मानो कि यहाँ पे एक जो है अलीबाबा की .com आप जानते हो, उन्हीं का यहाँ पे सेम टू सेम है, और वो भी एक भारतीय कंपनी है आपको इंडिया मार्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पे यदि लॉन्ग टर्म से देखें तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि आपको बिजनेस में आपको आए, तो इसके कारण भी इस कंपनी का भी यहाँ पे आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इस कंपनी का आपको जो रेवेन्यू भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म फिट से एक आपको अच्छा खासा काम भी आपको कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉकडाउन में इसलिए तेजी देखने को मिली थी क्योंकि लॉकडाउन में जानते हुए कि ज़्यादातर लोग आपको जो बिजनेस में यहाँ पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि लगभग सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे जॉब भी छूट गया था, तो इसके कारण उनका जो रेवेन्यू जो है बहुत कम हो चुका था, उसके कारण यहाँ पे आपको बिजनेस में भी ज़्यादातर लोग आपको जो उतरे हैं। तो इसके कारण फिर आपको इंडिया मार्ट जो शेयर है उसमें आपको बिजनेस में यानी कि जो आपको लगभग कोविड के बाद में एक सर्टेन ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, लगभग आपको जो 10 शेयर तक शेयर चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से एक अच्छे प्राइस में आने के बाद अभी आपको जो है 4410 पे ट्रेड यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, जिनके पास एक हाई प्राइस में, उसने आपको गलती क्या किया कि उसने एक आपको हाई रेंज जब शेयर जब ज़्यादा भाग रहा था तेज़ी में, तब उसने बाई किया। तो वैसा गलती मत करो। हाँ, आप वैसा बाई कर सकते हो कब, जैसे मान लो कि ये जब शेयर अब फिलहाल एक लेवल पे चल रहा है, ठीक है, जिसका प्राइस है मान लो आपको 4000 रुपये, ठीक है। यदि आपको जब यहाँ से जब स्टार्ट करता है भागना, तो मिनिमम आप जो है 4500 तक बाई कर सकते हो, ठीक है, लगभग नहीं तो आप 5000 तक बाई कर लो, तब इतना यहाँ ज़्यादा आपको हाई कर सकते हो। लेकिन इतना नहीं कि जो आपको 4000 का जब शेयर जब आपको 9000 में यहाँ पर चला गया तब आपने बाई किया, तो एक आपको जो सही यहाँ पे सही डिसीजन यहाँ पे निकल के नहीं आता है। और वही यहाँ पे लोग क्या कि यहाँ पे लगभग जो है 2200-2300 का शेयर यहाँ पे लगभग अभी भी बहुत से लोग 7000 में बाई किए हुए हैं, 8000 में बाई किए हुए हैं, बहुत से लोग तो आपको लगभग जो 6000 में बाई किए हुए हैं। तो वही उनका गलती था कि यहाँ पे आपको हाई प्राइस से बाई नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी में बोल दूँ, कंपनी खराब नहीं है, यदि कंपनी को सोचो तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। और जिनको यहाँ पे जो इस बात से जो सहमत है वो जरूर कमेंट करना कि क्या ये सही में इस कंपनी का पोटेंशियल है या नहीं है। देखो, इस कंपनी के थोड़ा सा देख लो, रिटर्न देख लें तो 5 साल में ये कंपनी लगभग 232%, आप देख लो तो लगभग 232% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको जो क्या निकल के आता है कि यहाँ पे रिटर्न सही भी है, इतना ज़्यादा डाउन होने के बाद रिटर्न यहाँ पे सही देखने को मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है लगभग 400% से ज़्यादा देखने को था। लेकिन अभी जो इतना जो डाउन हो गया उसकी वजह से 232% तक जो रिटर्न देखने को आपको मिल रहा है इस कंपनी के बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है फॉर द लॉन्ग टर्म, जेन्युइन मैं बोल रहा हूँ। यदि ऐसा होता है तो जरूर इसका जो रेवेन्यू एक अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ेगा। आप जानते हो कि भारत का लार्जेस्ट जो है B2 बिजनेस का जो डिजिटल जो स्केल है, इन्हीं का यहाँ पे जो देखने को मिलता है। तो एक अलग सा यहाँ पे पहला जो इनका पहचान है, तो इसके कारण जरूर इस कंपनी को यहाँ पे पोटेंशियल जरूर रखो। और यहाँ पे जिनके पास एक हाई प्राइस पे जरूर होल्ड करो, ज़्यादा पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पैनिक होकर शेयर को सेल मत कर देना, कि लोग यहाँ पे गलती से क्या करते हैं कि डर जाते हैं, डर के यहाँ पे शेयर कर देते हैं, फिर बाद में आपको पछताते हैं। तो ऐसा गलती मत करो। जो कंपनी खराब है उसको आप बेच सकते हो, लेकिन जो कंपनी आपको ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है सही में, तो उसको आप जरूर यहाँ पे होल्ड करो। तो इस वीडियो से आपको इतना ही लगा। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बोल दूं कि यहाँ ब्रोकर ने टारगेट दिया था बीच में लगभग आपको जो है 5070 रुपये का, वो भी HDFC सिक्योरिटीज़ ने। तो यहाँ ब्रोकर का भी राय यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रोकर के कहने का यहाँ पे समझ नहीं रखता, लेकिन ऐसा मुझे क्या लगता है कंपनी पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म जनरल कुछ अच्छा आपको अच्छा कुछ कर सकती है। तो इसके बारे में जरूर आप सोच सकते हो, ठीक है। और जिनके पास है वो आप होल्ड रखो। तो इस वीडियो से आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब सपोर्ट का ज़्यादा ही ज़रूरत है। धन्यवाद।